अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक पल की नसीहत में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंसाफ के कारनामे पेश कर रही हूँ, जो कि माइल खैराबादी की किताब फैसले से लिया गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौज ईसाई फ़ौजों से टक्कर ले रही है। दुश्मनों के जवान, बूढ़े, औरत, मर्द सभी मैदान जंग में निकल पड़े हैं और जंग जारी है। इधर मुसलमानों की फ़ौज के खेमे लगे हुए हैं और ये लोग पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। इस जंग की एक रात का वाक़या है जबकि हर तरफ सन्नाटा छा चुका है और सलाहुद्दीन और उसके साथी सो चुके हैं कि अचानक एक औरत ईसाइयों के खेमे से चीखती पुकारती हुई फ़ौज और पहरेदारों के दरमियान से गुज़रती हुई मुसलमानों के खेमे तक पहुंची, जहां उसको फ़ौज के अफसर ने रोक लिया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। उसने पूरे क़ुव्वत के साथ जवाब दिया, सलाहुद्दीन को तलाश करती हूँ। सलाहुद्दीन को। औरत को सुल्तान सलाहुद्दीन के पास पहुँचाया गया तो वह सो रहा था। उसको लोगों ने जगा दिया और कहा कि एक मज़लूम औरत आपसे कुछ कहने आई है। उस वक्त इस्लामी लश्कर के तमाम बड़े बड़े सरदार सो रहे थे। सलाहुद्दीन ने उन सब को जगा दिया और औरत से नहायत मेहरबानी और नरमी के साथ पूछा कि क्या बात है। औरत रोने लगी और फिर चीख कर बोली कि ऐ बादशाह, आपकी फ़ौज से मुझको शिकायत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे का रंग उड़ गया और पूछने लगा कि मेरी फ़ौज ने क्या किया है। औरत ने जवाब दिया, कल आपके इन सिपाहियों ने मेरे शौहर को गिरफ़्तार कर लिया तो मैंने कहा कि चलो खुदा की राह में पकड़ा गया। आज रात को अभी कुछ घंटे पहले आपकी फ़ौज के कुछ डाकुओं ने मेरे महबूब बच्चे को उड़ा ले गए। ये बच्चा मेरी तसल्ली का सामान था और अपने बाप की गिरफ़्तारी के बाद मेरा सब कुछ वही था। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ़ अपने इस प्यारे बच्चे को चाहती हूँ, वरना आप ख्याल रखिए कि इस फ़ौज की सारी हरकतों और कामों के ज़िम्मेदार आप ही हैं। और फिर जोश में कहने लगी, ऐ काफिरों, मैं अपने बच्चे को तुमसे मांग रही हूँ, अपने बच्चे को। औरत का मिजाज देखकर और उसकी बातें सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश हो गया और फ़ौज को हुक्म दिया कि फ़ौरन लश्कर छावनियों और उसके करीब की जगहों से इस औरत के बच्चे को तलाश करके लाओ। थोड़ी देर के बाद फ़ौज वाले कुछ अजनबी डाकुओं को पकड़ कर लाए जो बच्चे को ले गए थे। औरत बच्चे को देखते ही उछल पड़ी और उसको अपने सीने से चिमटा लिया। अब औरत को सुकून हासिल हो चुका था और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुतवज्जा होकर शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने थोड़ी देर के लिए उससे मोहलत चाही और उसके कैदी शौहर को तलब करके उसी वक्त उसको रिहा कर दिया और कहा कि जाओ अपने सरदारों से हमारे मुतालिक कह दो कि हम लोग जालिम और शरकस नहीं बल्कि रहम करते हैं। हम लड़ाई करने और तबाही फैलाने के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि हमारा मकसद अमन और सलामती कायम करना है। हमारा दीन इत्तेफाक सिखाता है, दिलों को आपस में मिलाता है, भाइयों के दरमियान फूट पैदा नहीं करता और न उनके दिलों में कीना व अदावत का बीज डालता है। जाओ अपने उन बड़े सरदारों से कह दो, हम इसी अखलाक की बदौलत कामयाब होंगे और यही हमारी फ़तह का पेश ख़ैमा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहकर उठने ही वाला था कि ये दोनों मियाँ बीवी पूरे जोश व खरोश के साथ ये नारा बुलंद करने लगे कि तुम्हारे यहाँ रहम व इंसाफ है, हमारे पास सख्त दिली और जुल्म है। और फिर कहा कि हमको भी आप इस रहमत और इंसाफ की फ़ौज में दाखिल कर सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो और इस कलमा पर अपने दिल से ईमान ले आओ। दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और जब ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमानों की छावनी से अपने खेमे की तरफ जा रहे थे और उनकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी था और फ़ज़ा मुसलमानों की नारे तकबीर से गूंज रही थी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली हर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।